Hello, my number ninjas. How are you guys today? This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So, hi guys, how are you all today? I hope guys are doing great. I hope आप लोग अपना Sunday बढ़िया से enjoy कर रहे होगे. So, guys, I'm back again with another story with Sana ma'am session. So, आज आप लोग को मैं एक नई story सुनाने वाली हूँ. तो बच्चों, आज की स्टोरी किसके बारे में? आज की स्टोरी है अबाउट solidarity. So it's a powerful story which will teach you about solidarity. Now the question arises, what is this solidarity? What does it mean? Let's see solidarity का मतलब क्या होता है. So it means that people care about and feel responsible for each other. It means that they have a sense of individual awareness and reciprocal responsibility for each other. It means that people are conscious of the fact that when they give, they receive, and that they can only give what has been given to them, and that what they have been given never belongs to them for themselves alone. So solidarity का मतलब अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कि हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं, और अगर हम सब साथ हैं, अगर हम सब एक दूसरे की केयर करेंगे तो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी. ओके बच्चों, सो चलो एक स्टोरी सुनते हैं हम सॉलिडारिटी के बारे में. अपने आप हम जान जाएंगे कि इस पावरफुल वर्ड का मतलब क्या होता है. ओके पीपल, लेट्स स्टार्ट. सो वंस अपॉन ए टाइम एक फादर और एक सन गए एक होटल में रहने के लिए. ठीक है, तो जब वो होटल पहुंचे तो वहाँ के होटल स्टाफ ने नोटिस किया कि जो फादर था वो बड़ा ही गुमसुम चुपचाप सा था और जो बच्चा था वो बहुत ही डरा सा मायूस सा था. तो स्टाफ को बड़ा अजीब सा लगा. उन्हें थोड़ा डाउट भी है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ये ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या बात है. सो जब वो रेस्टोरेंट में, होटल के रेस्टोरेंट में लंच करने आए तब भी उन्होंने देखा कि ये चुपचाप बस खाना खा रहे थे, ऐसे मुंह लटकाए हुए उदास से. दोनों बाप और बेटे ने खाना खा लिया और उसके बाद ऐसे ही चुपचाप अपने रूम में चले गए. तब भी लोगों को बड़ा अजीब लगा कि अरे ये क्या बात हुई, क्यों ये ऐसे मायूस से, ऐसे अनजान से, ऐसे गुमसुम से दिख रहे हैं बिल्कुल दोनों के दोनों. कोई तो गड़बड़ है या कोई तो बात है, क्या पता. अब कोई किसी से जाके पूछता थोड़ी है. अब हैं वहाँ के रहने वाले, वहाँ होटल में गए हैं रहने के लिए तो रह रहे हैं, राइट, कस्टमर्स हैं वहाँ के. तो किसी ने इंटरफेयर नहीं किया. फिर थोड़ी देर बाद जो फादर था वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उससे बोला, मुझे तुम अपनी मैनेजर से ज़रा बात करवा दो. तो रिसेप्शनिस्ट डर गई. उसने कहा कि क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या, तो हमें बताइए क्या बात है, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं. तो उसने कहा नहीं, बस मेरी बात तुम ज़रा अपने मैनेजर से करवा दो. तो रिसेप्शनिस्ट ने फिर बुला दिया अपने मैनेजर को और फिर वो आदमी उस मैनेजर से बात करने चला गया. उसने उसे बताया कि आप तो शायद देख ही रहे होंगे, मैं अपने बच्चे के साथ आया हूँ आपके होटल में रहने के लिए, और मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा जो बेटा है वो काफ़ी बीमार है और ये उसका आखिरी समय चल रहा है, ही इज़ टर्मिनली इल. तो मैं कुछ अच्छे वक्त बिताने उसके लिए यहाँ आया हूँ, उसे उस बीमारी के माहौल से, उस हॉस्पिटल के माहौल से थोड़ा दूर लेकर आया हूँ आज यहाँ पे. उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, उसे थोड़ी सी खुशी देने के लिए मैं लाया हूँ. और वो इतना डरा सहमा और परेशान सा क्यों दिख रहा है आपको पता है? इसलिए क्योंकि आज रात मैं उसका हेड शेव करने वाला हूँ. उसे अपने हेयर सारे के सारे रिमूव कराने होंगे ताकि उसकी थेरेपी हो सके. तो इसलिए बेचारा मेरा बेटा आज बड़ा उदास सा है, बड़ा दुखी सा है. और मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आज रात मैं अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए मैं भी अपना हेड शेव करने वाला हूँ और मैं भी बाल्ड बनने वाला हूँ. और कल जब हम सुबह नाश्ता करने आए ना आपके रेस्टोरेंट में, तो मेरी बस आपसे इतनी ही विनती है कि आप अपने स्टाफ को समझा दीजिएगा, कोई हंसे ना मेरे बेटे पर, कोई ये ना कहे, कोई उसे चिढ़ाए ना, कोई उसे घूर घूर कर ना देखे, उसे अजीब लगेगा. छोटा बच्चा है ना, कैसे समझाऊं उसे कि इतनी बड़ी जो बीमारी है, ना सिर्फ उससे लड़ाई करनी है बल्कि लड़ाई उसे दुनिया से भी करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी. तो बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे उस पर
उसके हाल में छोड़ दें, उसे थोड़ा भी डिस्टर्ब ना करें, उस पे हंसे ना और कोई भी उसकी तरफ घूरे ना। तो फिर मैनेजर जो था उसने अपने सारे स्टाफ को बुलाया और कुछ उन्हें बताया, उन्हें इसकी कहानी सुनाई, उस बच्चे की कहानी सुनाई। फिर अगले दिन क्या हुआ, जब वो दोनों फादर और सन रेस्टोरेंट में आए नाश्ता करने के लिए, तो दोनों के हेड जो थे वो शेव्ड थे और दोनों अपनी तरफ से खुश होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और बड़े मज़े से वो आए रेस्टोरेंट में फाइनली ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके फादर ने अपने बेटे को बहुत हिम्मत दिलाई कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ नॉर्मल है, इट्स ओके, इट्स जस्ट योर नॉर्मल हेयर एंड इट्स नॉट अ बिग डील। पर जब वो रेस्टोरेंट आए तो आपको पता है उन्होंने क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि रेस्टोरेंट के बहुत सारे वेटर्स ने भी अपना हेड शेव कर दिया था इन सपोर्ट ऑफ द किड, टू शो सॉलिडारिटी टू द किड, टू शो सपोर्ट टू द किड कि कोई बात नहीं बच्चे, हम भी तुम्हारे साथ हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बाल को शेव ही तो किया है, क्या फर्क पड़ता है बच्चे। सो उनके इस एक जेस्चर से उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई, वो खुश हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया कि कोई बात नहीं, सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ मिलकर इस बीमारी से ज़रूर लड़ सकता हूँ। तो देखा आप लोगों ने बच्चों कि कैसे अगर हम आई को हटाकर वी लगा दें ना इलनेस में, तो इलनेस भी वेलनेस बन जाती है। अगर हम अकेले हों किसी सिचुएशन में तो लड़ना बहुत मुश्किल लगता है, पर अगर हमारे पास हमारे अपनों का, हमारे साथ रहने वालों का थोड़ा सा साथ मिल जाए तो हमें बहुत सारी खुशियाँ भी मिल सकती हैं और हम मिल के हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, राइट गाइज। सो दिस इज व्हाट solidarity is all about. Solidarity is power, it gives you power. So always believe in the fact that कि आपको ये जो ज़िंदगी मिली है, आपको जो खुशियाँ मिली है, आपको जो ऊपर वाले से नेमतें मिली है, नेमतें मतलब जितना कुछ आपको खाने पीने रहने को मिला है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपको इसलिए दिया है ऊपर वाले ने ताकि आप दूसरों से भी बांट सको। जो आपको खुशियाँ मिली है वो भी दूसरों से बांटो, जो आपको खाने पीने को मिला है वो भी दूसरों से बांटो और हमेशा हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आप दूसरों की मुसीबतों में उनके साथ खड़े रहो। ओके बच्चों, सो दैट्स अ शॉर्ट मैसेज फ्रॉम माय साइड फॉर यू गाइज। एंड यस, याद दिला दूं मैं आप लोगों को कि डाउट क्लैरिफाइंग सेशन आने वाले हैं बहुत जल्द लाइव इस वीक, नेक्स्ट वीक। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म का लिंक कहाँ दिया है, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ पे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी है उनको फिल कर दो अलॉन्ग विथ योर डाउट एंड देन आई विल टेक अप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाउट जो मैं ले सकूं एंड आई विल क्लियर देम इन वन ऑफ द live sessions. Okay, so thank you so much people for attending today's session. Have a great day and don't forget to like, share and subscribe to our channel if you love our channel. Okay, so bye guys, have a nice day, bye bye.